Hello. I so let's start with third chapter of Science One. So third chapter of Science One is chemical reactions and equation. Alright. Now, the first time that we did this kind of chapter was last year acid-base chemistry. So this is basically chemistry का एक part है ये chapter. ये chapter easy है, काफी easy है chapter, scoring है तो सबसे better इसको कर लेंगे हम लोग अच्छे से. इसके अंदर बहुत ऐसी चीजें जो बार बार पूछी जाती है, दैट इज डेफिनेशंस. एक आइडिया ले लो ये चैप्टर का. ये चैप्टर के अंदर सबसे पहला तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन एक पार्ट है ये चैप्टर का. द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर इज समवेयर अराउंड प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाटएवर लाइक इसके अंदर करोजन. ओके, तो करोजन से प्रिवेंशन जो हम लोग ने मेटलर्जी वाले चैप्टर में भी किया होगा. सो ऐसी कुछ चीजें हैं. सबसे पहला what we need to understand is what is chemical reaction and then we will understand about equation. What are equation? सबसे पहला what is chemical reaction. So when we talk about change, let us talk about change. Okay, now there are two types of change in our environment. One is physical change and another is chemical change. What is physical change and what is chemical change? Okay, फिजिकल चेंज को हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं टेम्पररी चेंज और इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट चेंज. ओके, टेम्पररी चेंज एंड परमानेंट चेंज. एग्जांपल, इफ आइस कन्वर्ट्स टू वाटर. ओके, अगर आइस which is solid converts to water which is liquid. Okay, when ice gets converted into water, एनीथिंग चेंजेस. कुछ भी चेंज होता है क्या? सिर्फ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है. मतलब आइस अगर लोगे तो आइस भी वाटर ही है, उसका केमिकल कंपोनेंट सेम है. आइस को भी मैं H2O बोलूंगा, वाटर को भी मैं H2O ही बोलूंगा, ये दोनों में H2O ही है. ओके, आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है. आइस को मैं बाहर निकाल के रखा हूं, धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो गया? पानी में कन्वर्ट हो गया. कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ. पहले वो सॉलिड था, अभी वो लिक्विड है. दिस टाइप ऑफ चेंज, जैसे अभी ये लिक्विड जो कन्वर्ट हो गया है आइस का, इसको अगर मैं वापस से फ्रीजर में रख दूंगा तो ये उल्टा रिएक्शन वापस हो जाएगा इसका. मतलब वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइस. वेरी सिंपल. हम लोग डे टू डे टास्क है, हम लोग मोस्टली आइस का ट्रे बाहर निकाल के रख दिया, अगर आइस मेल्ट हो गया वो ट्रे के अंदर अपने आप. ओके, वही ट्रे को वापस उठा के अगर मैं अंदर रख दिया फ्रीजर में तो अपने आप वापस से वो सॉलिड बना लेगा. ओके, सो दिस इज अ चेंज विच इज टेम्पररी चेंज. ओके, मतलब आइस से वाटर कन्वर्ट हो, वाटर से वापस आइस कन्वर्ट हो सकता है. We will talk about the change in this that is called as rusting of iron. Rusting of iron. ओके, अभी घर के बाहर जो हम लोग की ग्रिल लगी होती है, मोस्टली घर के बाहर अपने ग्रिल लगी होती है. ओके, वो ग्रिल ज्यादा करके अगर देखोगे तो लोग जंग लग गया उसके ऊपर. ओके, कलर पेंट लगाया हुआ, फिर भी उसके ऊपर साइड साइड में कितना जंग लगता है. अभी वो जंग से इज देयर एनी वे, कोई जैसे तुम लोग का साइकिल, ओके, पुराना कोई साइकिल होगा, उस साइकिल को जंग लग गया. अब जंग लगा हुआ साइकिल को तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो. जंग लगेगा साइकिल को हम लोग वापस से नया कर सकते हैं क्या? ओके, जैसे वाटर को कैसे मैंने आइस में कन्वर्ट कर दिया वापस, वैसे जंग लगा हुआ जो आयन है उसको वापस से मैं आयन में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, नॉर्मल आयन में? सो दैट क्वेश्चन इट गोज नो, वी कैन नॉट रिकन्वर्ट इट. ओके, दिस इज परमानेंट चेंज. ओके, ये परमानेंट चेंज हो गया. रस्टिंग ऑफ आयन, एक बार रस्ट हो गया तो वो परमानेंटली चेंज हो गया. ओके, आयन बिफोर रस्टिंग, ओके, बिफोर रस्टिंग इट इज Fe, उसका केमिकल फॉर्मूला है Fe. एंड आफ्टर रस्टिंग उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है टू Fe2O3 डॉट 10H2O. ओके, 8H2O 10H2O डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर कंडीशन. सो दिस इज हाउ व्हाट कन्वर्जन टेक्स प्लेस. ओके, सो ये जो ये परमानेंट है इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज, टेम्परेरी उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज. ओके, अभी उसके अंदर टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए वो टेबल के अंदर. जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, एक बार फ्रूट पक गया, मतलब आम ले, आम पक गया, आम पहले कैरी था, आम पक गया, अब पकने के बाद वापस पके हुए आम को कैरी में कन्वर्ट कर सकते क्या? नहीं कर सकते. तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज केमिकल चेंज. तो ऐसे सब चेंजेस है जिसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं. ऑलराइट, so this is basic idea about this chapter, starting of this chapter. What is chemical reaction? Okay, so chemical reaction
Okay, is a reaction or it is a change which is permanently taking place, or which is changing the particular substance permanently. That is called as chemical reaction or chemical change. The second part of this chapter that deals with chemical reaction. So सबसे पहले हम लोग definition, सबसे पहले हम लोग heading को clear करते हैं. Okay, chemical equation, chemical reaction समझ लिया. अभी chemical equation. So what is chemical equation? Okay, अभी chemical reaction को represent करने के लिए, to represent chemical reaction into certain way is called as chemical equation. जैसे example लेते हैं हम लोग, एक simple से chemical reaction का example लेंगे, that is ये बहुत पहले तुम लोगों ने किया हुआ भी है. सोडियम सोडियम प्लस क्लोरीन gives सोडियम क्लोराइड. ये एक रिएक्शन है. इज इट राइट? ये रिएक्शन है. एक थोड़ा सोडियम लिया मैंने, थोड़ा सा क्लोरीन लिया, दोनों में से डाल के मिक्स किया, साथ में मिक्स किया और मेरे को मिल गया सोडियम क्लोराइड. ये एक रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड एज अ रिएक्शन. ओके, बट दिस इज नॉट द वे दैट यू सी द रिएक्शन. देखो, पहले ट्रेडिशनली यही वे से यूज कर रहे थे हम लोग, रिएक्शन बना रहे थे हम लोग, रिएक्शन लिख भी सेम वे से. बट आफ्टर सम चेंजेस, आफ्टर सम डिलेस, ओके, आफ्टर सम एवोल्यूशन, वी गॉट टू नो दैट ये बहुत डिफिकल्ट है लिखना इतना बड़ा. Okay, so we need something more sophisticated. So last time, जो लास्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो हम लोग ने पढ़ा, सेकंड चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा कि सोडियम ये इतना बड़ा हम लोग लिखते नहीं पीरियोडिक टेबल में. पीरियोडिक टेबल में सोडियम के बदले हम लोग लिखते हैं Na. ओके, क्लोरीन के बदले हम लोग लिखते हैं Cl. राइट? सो ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, ये दोनों मिक्स करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं. सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl. ओके, ये सिंपल सा केमिकल रिएक्शन. दिस इज केमिकल इक्वेशन. राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन अ पर्टिकुलर वे इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. नाउ दिस शोज व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन का बेसिक चीज अभी मैं तुम लोगों को समझाऊंगा. व्हाट इज अ केमिकल, व्हाट डू यू हैव टू लुक इन अ केमिकल इक्वेशन. द लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन विल ऑलवेज टेल यू रिएक्टेंट्स. ओके, व्हाट आर रिएक्टेंट? रिएक्टेंट मतलब दो स्पीशीज जो एक साथ में रिएक्ट करते हैं. ओके, रिएक्टेंट कैन बी वन, मल्टीपल हो सकते हैं. द राइट हैंड साइड ऑफ दिस एरो, ये एरो को कंसीडर करेंगे हम लोग. द राइट हैंड साइड ऑफ दिस एरो इज ऑलवेज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड इज रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड इज प्रोडक्ट. देन सोडियम के नीचे मैं S लिख देता हूं, क्लोरीन के नीचे मैं G लिख देता हूं. दिस नीचे S और G ब्रैकेट में, दिस सिंबलाइजेस स्टेट. ओके, टू बी मोर प्रिसाइज फिजिकल स्टेट. इट शोज फिजिकल स्टेट. S बोल दिया मतलब सॉलिड रहेगा, G बोल दिया मतलब गैस रहेगा. ओके, इधर भी सेम चीज रहेगा. S है मतलब सॉलिड. सेकेंडली ऑन एरो, ओके, ऑन एरो अप और डाउन, ओके, दोनों जगह पे दिस पार्ट इज रिजर्व. On arrow, this part is reserved for catalyst and conditions. Conditions में आता है temperature, फिर pressure, etc. Okay, what are the basic condition in which, देखो बहुत सारे रिएक्शन है जिनको कंडीशन लगता है. मतलब सर्टेन कंडीशन, जब तक तुम लोग वो कंडीशन के थ्रू वो फॉलो नहीं करवाओगे रिएक्शन को, वो रिएक्शन फॉलो नहीं कर, वो रिएक्शन होगा ही. वो सर्टेन कंडीशन, मतलब एक टेम्परेचर होना चाहिए. अगर तू तेरा रिएक्शन का टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस और तू 50 डिग्री सेल्सियस पे लेके बैठा उसको रिएक्ट कराने को, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा जब तक उसका कंडीशन मीट नहीं होगा तब. सो दिस इज व्हाट इज यू हैव टू लुक इन अ रिएक्शन. ओके, अ केमिकल इक्वेशन. This is what symbolizes a chemical equation. So what is a chemical equation? Chemical equation is an equation which gives you chemical reaction, which gives you idea what are the species reacting and what product is formed. Okay, in symbolic way. In symbolic way, we are using symbols of chemicals. So this is what is chemical equation. You will get an answer. तुम लोग को ये क्वेश्चन आता भी है, बहुत कम आया है एग्जाम में, बट आया है. How to write a chemical equation. राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन का पूरा रूल दिया हुआ टेक्स्ट बुक में.
4 पॉइंट करने, उसमें से 4 पॉइंट में सब सारी चीजें निपटा डालो, यही सब चीजें हैं उसके अंदर। लेफ्ट हैंड साइड इज रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड इज प्रोडक्ट, बीच में कैटलिस्ट रहेगा, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर, यही सब चीजें। सो ये सब देख के तुम लोग कर सकते। नेक्स्ट पार्ट, अभी इसके अंदर सबसे मेन पार्ट ये चैप्टर का जो है दैट इज अभी करेंगे हम लोग, वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज नीड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए सबसे पहला हम लोग एक सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं। सिंपल सा इक्वेशन, जैसे कि मैं एकदम सिंपल सा इक्वेशन दे रहा हूं तुम लोग को बिगिनर्स स्टार्टिंग समझाने के लिए। तो सबसे मेन इक्वेशन है मेरे पास, देखो H2 is gas plus O2. O2 is also gas, gives H2O. H2O is water which is liquid. Okay. Now, when you look at this reaction, you cannot say कि ये balanced है कि unbalanced है। पहले समझना पड़ेगा what is balancing and what is unbalanced. Balanced है कि unbalanced। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? We always know left hand side reactant और right hand side product है। अभी तो हम लोग ने किया। Left hand side is arrow के left hand side में reactant, right hand side में product। Okay? इसके ऊपर इधर कंडीशन आएगा, कंडीशन अभी लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम लोग सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो पहले मैं लिखूंगा रिएक्टेंट, ओके, फिर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा मैं, इधर लिखता हूँ एलिमेंट। यही एक टेबल बनाओ तुम लोग, प्रॉपर टेबल बनाओ, दैट इज एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ओके, देखो दो पार्ट से, ये ट्रेडिशनल वे है सॉल्व करने का। व्हेन यू लुक फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ सॉल्विंग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो ऐसे सॉल्व करोगे तो तुम लोग को जीरो मिस्टेक्स होंगे तुम लोग से। लेकिन एक और चीज है कि तुम लोग को एग्जाम में ये वे कंपलसरी नहीं है कि ये वे से तुम लोग को सॉल्व करना है। एग्जाम में तुम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, अगर डायरेक्टली जमता है तो डायरेक्टली सॉल्व करने का। ओके, नहीं जमता है मैं बोलूंगा बेस्ट वे ये है, क्योंकि प्रेजेंटेबल लगता है, टीचर देख के मार्क्स देगा। ओके, तो ये करो, और इसमें रॉन्ग होने का भी गुंजाइश बहुत कम है। सो लेट अस टॉक अबाउट एलिमेंट। कौन से एलिमेंट है ये पर्टिकुलर रिएक्शन में, कौन से एलिमेंट है? तो एलिमेंट में मेरे को एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है, और कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है पूरे रिएक्शन में। एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में? H2 हो रहा है, तो हाइड्रोजन 2 है। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन इज आल्सो 2। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन O2 है, तो मतलब 2 है। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन इधर कुछ नहीं है, मतलब 1। ओके, सिंपल रूल। अभी देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मतलब बैलेंस्ड। इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगा तो बैलेंस्ड। जैसे इसमें हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, बट ऑक्सीजन इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है। तो हम लोग को बैलेंस करने का सबसे पहला रूल है कि तुम लोग नंबर को ऐड नहीं कर सकते, तुम लोग सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते। जैसे ये 2 है, 1 को कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा, तो 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2। ओके, यहाँ 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन में भी वही करना है तुम लोग। इन दिस इक्वेशन यू हैव टू डू द सेम थिंग। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, H2 plus O2 gives H2O। ओके, देखो मैंने कहाँ मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन को राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये रहा ऑक्सीजन, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। सबसे बड़ी गलती तुम लोग ये करोगे, अगर तुम लोग ने इधर 2 लिख दिया तो, अगर तुम लोग यहाँ 2 लिख देते हो ना तो दैट इज रॉन्ग। यहाँ 2 कभी नहीं लिखने का। ओके, मल्टीप्लाई बोला है तो मल्टीप्लाई वो यही होएगा। सो राइट हैंड साइड में अगर 2 से मैं ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करूं या हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई करूं, वो मल्टीप्लाई इधर ही होगा, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, इधर के नंबर्स तुम लोग चेंज नहीं कर सकते, तुम लोग सिर्फ इधर नंबर ऐड कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते। ये हो गया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को लग रहा है कि बैलेंस्ड है, बट नहीं, वापस से चेक करने का। क्यों चेक करने का? कुछ ना कुछ तो चेंज हो सकता है, शायद नहीं भी हुआ तो मैं इसको चेक करना है। तो मैं लिखूंगा एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन इज 2, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 2 जा 4। ये तो मेन चीज थी, ये 2 ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई है, लेकिन हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई हो गया ना 2 अपने आप। मैंने ऑक्सीजन को ही मल्टीप्लाई किया, लेकिन ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन है,
तो हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई कर, 2 2 सा 4, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन इज 2, राइट हैंड साइड में 2 1 सा 2, ऑक्सीजन इज 2, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। सेम चीज करने का, राइट हैंड साइड में 4 है तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वापस से इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज 2H2 गैस, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, बाकी का वैसे का वैसे लिख देंगे, O2 will give 2H2। वापस से अगर इसका टेबल बनाएंगे तो अब ये बैलेंस्ड है, अब ये पूरी तरह बैलेंस्ड है। ओके, वापस से चाहिए तो इसका टेबल बना के देख लो, ये बैलेंस्ड है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ आगे टेबल में बना। ओके, ये बैलेंस हो गया है, तुम लोग को वापस से बना के क्रॉस चेक करने का है और फिर उसके अंदर लिखने का हेंस द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, दैट्स ऑल। इतना छोटा सा पार्ट करने का है, ये बहुत इजी है तो इजीली हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें डिफिकल्ट है, तो ये एक क्वेश्चन है नॉर्मल ऐसा सॉल्व करने वाला, और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन ऐसा। अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ तुम लोग के सामने, जैसे कि अभी टेबल बना के किया मैंने, एक क्वेश्चन डायरेक्टली भी कर लेते हैं, अगर जिसको डायरेक्टली समझ में आया वो कर सकता है। तो एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग, इक्वेशन इज NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2, okay, NaOH plus H2SO4 will give you Na2SO4 plus H2O, okay, so this is your equation। ये इक्वेशन हम लोग करेंगे। अभी देखो इसके अंदर जैसे टेबल बनाया ना हम लोग ने, टेबल में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देख लेते हैं, सेम चीज करने का हम लोग को। लेफ्ट हैंड साइड में Na कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड में 2 है, ये समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 2। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 और 4 5, ओके, राइट हैंड साइड में 4 और 5, बैलेंस्ड है, हो गया मेरा काम, हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2, ओके, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। इससे मेरे को मालूम पड़ता है दो चीज बैलेंस नहीं है, सबसे पहला सोडियम बैलेंस नहीं है और दूसरा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ओके, सबसे पहला मैंने किसको देखा था, सोडियम देखा था, तो सोडियम को बैलेंस करने की कोशिश करो। राइट हैंड साइड में सोडियम 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ 2 लिख दिया मैंने। जब यहाँ 2 लिखा मैंने तो ये सोडियम तो बैलेंस हो गया, देखो 2 सोडियम बैलेंस्ड। अभी देखो ऑक्सीजन 2 और 4 6 हो गया, और यहाँ 4 और 1 5 है। हाइड्रोजन 1 2 2 और 2 4 हो गया, यहाँ 2 है, ओके। दूसरा मैं बैलेंस करता हूँ हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 4 है, राइट हैंड साइड में 2 है, ओके, तो 4 को 2 में कन्वर्ट करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वापस से लिखेंगे, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब वापस से लिखेंगे, तो सोडियम तो पहले से बैलेंस था। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 1 2 ऑक्सीजन है, प्लस 4 6 हो गया, 4 2 into 1 is 2, so 2 plus 4 is 6, left hand side oxygen 6, right hand side oxygen 6। हाइड्रोजन 1 2 4, राइट हैंड साइड 2 2 4, बैलेंस, चारों चीज बैलेंस हो गए, और काम खत्म हो गया। ओके, सल्फर को देखोगे तो सल्फर एक ही है, इधर भी और इधर भी, दोनों जगह सल्फर एक ही। So this is how you balance this equation। डायरेक्टली बैलेंस करोगे तो कोई बोलेगा नहीं, तुम लोग को चाहिए तो रुका के पॉज करके मैं क्या क्या बोल रहा था वो सोच के समझ के कर लो, ये बहुत इजी है। ओके, ये है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही है, और जितना हो सके उतना स्लो कर लो, तुम लोग के पास रहेगा टूल रहेंगे जिसके अंदर तुम लोग 1x से स्लो कर सकते हो मेरे को। ओके, तो तुम लोग को समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला और क्या नहीं बोला उसके अंदर। सो बेटर है उससे, अगर तुम लोग को समझ में आता है तो, नहीं आता है तो इट्स फाइन। एक बार तुम लोग ये वाला पार्ट जो टेबल वाला था वो टेबल वाला उसमें अप्लाई करके देखो, एलिमेंट्स कौन से हैं वो देख लो, तुम लोग लिख के एलिमेंट वाला फॉलो करो। ओके, एलिमेंट वाला रूल फॉलो करोगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, और जिसको नहीं समझ में आया वो ये कर सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू डू इज दैट, जैसे मैंने बताया था कि अभी इसके अंदर हम लोग ने केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वाज द मेन पार्ट। ओके, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बाद में हम लोग के पास टाइप्स। ऑलराइट, सो we will study about type of reactions now. So what are type of reactions? So type of reactions
of reaction is called as combination reaction. What is combination reaction? बहुत सिंपल चीज है समझने के लिए. नाम क्या बोल रहा है? कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना. सो दैट मीन्स I take two or more reactant. If two or more reactant gives you product, okay, so two or more reactant is giving you a product, that means it is a combination reaction. The second type of reaction is called as decomposition reaction. Decomposition reaction, वापस से नाम में ही उसका काम है. ओके, नाम में ही उसका नेचर. डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन मतलब क्या? कि डीकम्पोज हो. डीकम्पोज मतलब क्या हो गया? मतलब मैं केले का छिलका लेता हूँ, केला खा के ऐसा रोड पे फेंक देता हूँ. 2 दिन बाद अगर आके देखूंगा मैं, वो छिलका उधर ही रहेगा, क्योंकि अपने को पता है अपना म्युनिसिपैलिटी क्या काम करता है. सो म्युनिसिपल वाले, बीएमसी वाले क्या काम करते हैं अपने को पता है. वो स्ट्रीट पे वो छिलका वैसे का वैसा, लेकिन वो अभी काला कलर का उससे उड़ चुका है. डीकम्पोज होना मतलब क्या होता है? डीकम्पोज मतलब इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ओके, सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? अ सिंगल रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2 or more product. A single reactant is getting converted into 2 or more product. This is called as decomposition reaction. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Decomposition reaction. The third type of reaction that we are going to study is displacement reaction. Displacement reaction, देखो displacement reaction करने का है अगर हम लोग को, तो हम लोग को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. तो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं. एग्जाम्पल इज FeSO4 प्लस CuSO4 प्लस Fe. ये सॉलिड है, ये एक्वस है. एक्वस मतलब क्या? पानी के अंदर मिक्स है. एक्वस मतलब पानी होता है, इतना याद रखना. पानी के अंदर मिक्स है. अब डिस्प्लेसमेंट, नाम क्या बोल रहा है? डिस्प्लेस मतलब कोई तो किसी को डिस्प्लेस करेगा. ओके, डिस्प्लेस हरदम मेटल्स करते हैं एक दूसरे. Fe इज आयरन मेटल, कॉपर इज कॉपर मेटल, Cu इज कॉपर मेटल. ओके, सो कॉपर क्या करेगा? कॉपर आयरन की जगह ले लेगा, और आयरन क्या करेगा? आयरन कॉपर की जगह ले लेगा. सो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन में कॉपर के बदले आयरन आ जाएगा. सो दैट विल बी FeSO4 एक्वस, एंड Fe की जगह पे कॉपर आ जाएगा, तो दैट विल बी Cu सॉलिड. This type of reaction is called as displacement reaction. Okay, so इसको हम लोग बोलते हैं displacement reaction. The next part, the next reaction, that is double displacement reaction. Double displacement reaction, वापस से सेम चीज ले लो. नाम क्या बता रहा है तुम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये 2 बार होगा. ओके, यहाँ एक ही बार डिस्प्लेस हुआ. यहाँ कॉपर ने आयरन को डिस्प्लेस, मतलब आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, क्योंकि कॉपर आयरन कुछ गेन कर रहा है. कॉपर तो बेचारा अकेला आ गया ना लास्ट में इधर, तो उसने तो कुछ गेन ही नहीं किया, उसने तो लूज किया. तो इसलिए इधर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, एक ही बंदा डिस्प्लेस कर रहा है, वो है आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है. ये रिएक्शन में भी सेम रिएक्टेंट लेते हैं हम लोग. ओके, नॉट सेम बट वैसे CuSO4 प्लस FeCl2 ले लेते हैं, दोनों एक्वस. यहाँ क्या करेगा? यहाँ सेम चीज होगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा. ओके, आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर, बट कॉपर क्या करेगा? कॉपर विल इन टर्न गो इन प्लेस ऑफ आयरन. ओके, मतलब ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये इसके जगह पे चला जा रहा है. जब गया तो क्या फॉर्म करेगा वो? FeSO4 प्लस CuCl2, दोनों एक्वस. अभी देखो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ कॉपर के साथ भी Cl2, कॉपर ने भी कुछ गेन किया है और आयरन ने भी कुछ गेन किया है SO4. इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो दिस आर 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में आते हैं ये टाइप ऑफ रिएक्शंस करने की जरूरत है. ओके, काफी इजी, काफी सिंपल तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं. दिस आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन. बुक में देखोगे तो इसके सारे डेफिनेशंस दिए हुए तुम लोग को. डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के डेफिनेशंस नहीं दिए, क्योंकि उन लोग का एग्जांपल से तुम लोग प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हो. द नेक्स्ट थिंग टू वरी अबाउट इन दिस चैप्टर इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक.
व्हाट आर दी रिएक्शंस. ओके, अब ये एक चीज है जो हम लोग को समझने की जरूरत है. देयर आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस इन अ रिएक्शन. दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं रिएक्शन में. तो फर्स्ट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. देखो ये नाम को है ना, मैंने इसलिए स्पेस करके लिखा, दोनों साथ में मैंने स्पेस करके लिखा. मैं नाम को ब्रेक डाउन करता दो पार्ट. एंडो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंड थर्मिक का मतलब होता है हीट. ओके, हीट इज गेन्ड, हीट इज इनसाइड, हीट इज टेकन इनसाइड. सो इन अ रिएक्शन इफ reactant uses up or gains heat to form a product. Okay, reaction, एक रिएक्शन के अंदर जब भी रिएक्टेंट यूज करेगा हीट को, ओके, रिएक्टेंट अपने लिए यूज करेगा हीट को टू चेंज इनटू प्रोडक्ट, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, एग्जांपल नहीं, मैं तुम लोग को समझाता हूं. इट विल बी रिएक्टेंट प्लस हीट, ओके, विच विल गिव यू प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट हीट गेन कर रहा है, इट इज गेनिंग हीट एंड इट इज फॉर्मिंग द प्रोडक्ट. सेकेंड टाइप क्या रहेगा, ऑब्वियसली तुम लोगों को समझ में आ गया रहेगा, दैट विल बी एक्सोथर्मिक. सेम चीज, थर्मिक का मतलब क्या है, थर्मिक मतलब हीट होता है, ओके, एंड एक्सो मतलब होता है आउटसाइड. सो हीट इज पुश्ड आउटसाइड और हीट इज लॉस्ट. When heat is lost from the reaction, it is called as exothermic reaction. Okay, that means ये reactant react करके product बना देगा. Okay, reactant react करके product बना देगा, but product बनने के बाद there is some amount of heat that is given out of the reaction. Okay, that is given out of the reaction. This heat lost in right hand side. Okay, this heat lost is basically exothermic reaction. So endothermic, exothermic, this is how it will go. ये दो types of reactants हैं, processes, I'm sorry, they are types of processes in a reaction, I'm sorry. Alright, so very important, इधर तक अपना हो गया. The next part that we have to study, okay, the next part that we have to understand is what are the nature, what are the factors that are affecting the rate of the reaction. पर उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं what is rate of a reaction. Rate of a reaction का मतलब क्या होता है? Rate of a reaction is how easily the reaction is taking place. Okay, how easily or with what difficulty the reaction is taking place. Example, जैसे rusting of iron की बात करते हैं, तो rusting of iron स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो है. ओके, लेकिन वो ऐसे जगहों पर बहुत स्लो रहेगा जहां ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मॉइस्चर हुआ तो रस्टिंग ऑफ आयरन होगा, अगर मॉइस्चर नहीं हुआ तो रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगा. ओके, बट ऐसे जगहों पर जहां मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, जैसे हम लोग के सराउंडिंग में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वी आर सराउंडेड फ्रॉम कोस्ट, फ्रॉम दी साइड्स. ओके, तो हम लोग के यहाँ मॉइस्चर ज्यादा है, रस्टिंग ऑफ आयरन ज्यादा होता है. सो due to certain conditions, the speed of the reaction increases. The speed of the reaction increases, and this speed of the reaction increase जब भी होता है ना, so इसको हम लोग, these are the factors that affect the speed of the reaction. For an example, एक सिंपल सी चीज है, एक अगर चावल पकाना है मेरे को घर में, okay, तो मैं कुकर यूज करता हूँ, प्रेशर कुकर. If I don't use pressure cooker, if I use normal तपेले में मैंने भर के चावल रख दिया, it will take more time. ओके, बट प्रेशर कुकर विल टेक लेस टाइम. क्यों? प्रेशर कुकर एक प्रेशर डेवलप कर रहा है. ओके, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चावल फटाफट पकता है. और नॉर्मल अगर रखेगा तो उसमें टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, सॉरी टेम्परेचर चेंज होएगा थोड़ा सा कम, उस प्रेशर कुकर से कम रहेगा, बट टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, बट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, जिसकी वजह से ज्यादा टाइम लगेगा. तो ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को. The first factor that we are going to study is nature of the reactant. Reactant का nature क्या? Okay, बहुत ही सिंपल है. Reactant का nature का मतलब क्या होता है कि reactant कौन सी nature में, what is the physical nature of the reactant. अगर nature of the reactant is solid, तो it will take some time to react. Solid एक साथ में फटाफट react नहीं कर देता है. जैसे alloy formation की बात करते हैं, alloy form होता है कैसा, दो मेटल मिक्स करने का, लेकिन ऐसा आग लगा के ऐसा डालेगा मेटल, वो मिक्स होकर आ गया alloy इधर को, नहीं,
it will take time, it will take some time, we cannot predict that time, okay. But when we talk about two gases to react, okay, दो गैस की बात करें, दो गैस मॉलिक्यूल रिएक्ट करते, जैसे हम लोग का जो गाड़ी का जो फ्यूल जब भी चलता है तो एग्जॉस्ट से जो गैसेस बाहर निकलती है, दोस गैसेस रिएक्ट विद द एटमॉस्फेयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वो वही टाइम पे रिएक्ट करते हैं और उन लोग हार्मफुल गैसेस बनाते हैं जो एनवायरनमेंट में घूमने लगते हैं, ओके. सो दिस आर द गैसेस दैट रिएक्ट वेरी क्विकली. सो ऐसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट से भी बहुत सारी चीजें हम लोग को पता चलती है, ओके. सेकेंड इज साइज ऑफ द रिएक्टेंट, कितना बड़ा है और कितना छोटा है. जितना बड़ा होगा, जितना छोटा होगा, दैट विल आल्सो इफेक्ट द रिएक्शन का स्पीड, ओके. एक रिएक्टेंट बड़ा है, एक रिएक्टेंट बहुत छोटा है, दोनों रिएक्टेंट बहुत बड़े हैं, दोनों रिएक्टेंट बहुत छोटे हैं, तो ऐसे दिस आर दी साइजेस, ओके. ये साइज की वजह से भी रिएक्शन के स्पीड पे फर्क पड़ता है, ओके. थर्ड इज टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा, तो टेम्परेचर इफेक्ट का हम लोग, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. सिंपल सा एग्जांपल टेम्परेचर इफेक्ट का ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्परेचर इफेक्ट, तो हम लोग बात कर लेते हैं एक सिंपल सी चीज जो घर में हम लोग ऑलमोस्ट एवरीडे करते हैं, जो खाना बनना, ओके. खाना बना के नॉर्मल टेम्परेचर पे मैंने बाहर रख दिया. अब खाना बना के मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे, इफ आई कीप दैट फूड आउटसाइड, ओके, विद इन अ डे वो खराब हो जाएगा. एक दिन बाद नेक्स्ट डे अगर तुम लोग उठ के खाने की कोशिश करोगे, उसको तो फाउल स्मेल आ रहा है उससे, उसका टेस्ट बदल जा रहा है, तो वो कंटामिनेट हो गया, ओके. बट अब मैं वही खाने को जो बनाया है, खाना खाने के बाद बच गया मेरा खाना, तो मैंने उठा के उसको फ्रिज में रख दिया. फ्रिज में रखने के बाद एक हफ्ते बाद में वो खाना निकाल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, बट इट इज नॉट कंटामिनेटेड, देयर इज नो फाउल स्मेल इन इट एंड आई कैन ईट इट, ओके. ये हम लोग नॉर्मली करते हैं, ओके. एक हफ्ता नहीं करते रहेंगे, बट फिर भी एक हफ्ते तक चलता है ऑलमोस्ट. सो दिस इज हाउ इट इज अफेक्टेड, दिस इज हाउ इट अफेक्ट्स, दिस इज हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स at normal day, okay. At normal day the room temperature is somewhere around 25 to 30 degrees Celsius. So in 25 to 30 degrees Celsius the food reacts with the atmosphere and gets contaminated. Reaction फटाक से हो जाता है, एक दिन में होगा. But when I keep it under temperature of -5 और -4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि फ्रिज का अपना उतना टेम्परेचर होता है, उसके अंदर रखूंगा, the food sustains for a week, okay, or 5 days, whatever the time is. The food sustains more than the time it is going to sustain on 30 degree temperature, okay. So this is how temperature affects the reaction speed, okay, speed of the reaction. So this is basic example, बहुत basic समझाया मैंने, बहुत easy है, okay. The next thing, okay, next thing that affects is catalyst. Catalyst मैंने last year तुम लोगों को पढ़ाया था, okay. मैं वापस से पढ़ा देता हूँ तुम लोगों को कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट, व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट समझने के लिए वी विल टेक अ रिएक्शन हैपनिंग इन योर क्लास. ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ये एक लड़का और एक लड़की. ये लड़का पुराना है क्लास में, ये लड़की नई है क्लास में, अब ये 2-3 दिन में एंटर, ठीक है. अब ये लड़के को ये लड़की पसंद आई, इसको उससे बात. नॉर्मली अगर ये लड़का मैं होता तो मेरे साथ क्या होता कि मैं इतना जल्दी कल ऐसा इतना शक्ल अपना अच्छा नहीं है कि ये सब फर्स्ट डे जाके तो लगे हाय हेलो बात करना चाहूँगा. तो इट विल टेक सम टाइम, आई विल टेक माई टाइम एंड माई टाइम विल बी समवेयर अराउंड 4 महीना 5 महीने बाद, ओके. प्रोसेस होता है ना, क्योंकि रोमांटिक मूवी देख के हम लोग बड़े हुए, तो पहले देखने का, देख के हंसने का, फिर 4 दोस्त चिढ़ाएंगे, फिर उन लोगों को चिढ़ने का. तो ऐसे प्रोसेस होता है, ये स्कूल वाला प्यार का प्रोसेस. तो ऐसे पसंद आ गया, तो ये रिएक्शन होगा. अगर नॉर्मली मेरे हिसाब से अगर मैं हुआ तो 4 महीने 5 महीने तो मैं ऐसे ही लूँगा रिएक्शन के लिए. बट अभी इसमें एक कंडीशन डाल देता हूँ, ओके. नॉर्मली ये रिएक्शन 4-5 महीने में, इसमें एक कंडीशन डाला मैंने. द कंडीशन इज देयर इज अ फ्रेंड, देयर इज अ फ्रेंड, देयर इज ऑलवेज अ फ्रेंड, देयर इज ऑलवेज अ फ्रेंड हु नोज अ फ्रेंड, ओके. So I am a guy who knows this guy, and this is the girl who knows this guy. There's always a friend who is a friend of her. हरदम ये हर बंदे का एक रहता है, एक वो सब लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड, सब ग्रुप में रहता है. बट अभी ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है तो मेरा काम हो जाएगा. कैसे कि अब मैं क्या करूँगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत है. What I will do is I will go and I will say कि देख dude, दोस्त रहा था, मेरे को इससे बात करनी, ओके.
आई लाइक हर और मेरे को उससे बात करनी है, कैन यू मेक अस फ्रेंड्स, ऐसा बोल सकता, फ्रेंडशिप करा सकता है। सो मैं गया, मैंने इसको बोला, इसने बोला ओके। इसने क्या बोला कि वी हैव टू मीट टुमारो। समझ आया? 4 महीने का गया फॉर मीटिंग एंड टॉकिंग converges into tomorrow, but on single condition that this guy should be present over here. So that is this reaction A, me reacting with this guy, okay, and this guy is connected to her. So this forms intermediate. Now we three met, the numbers got exchanged, okay, number exchange हो गया। अभी for the next time when we will meet, for the next time, और लेट अस से कि 1 दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, ओके, द नेक्स्ट टाइम दैट वी मीट, डू यू थिंक वी विल कॉल दिस वन? ये इसको बुलाएगा? मैं नहीं बुलाएगा, मेरे को तो नहीं आता इसका, क्योंकि हो गया मेरा काम हो गया, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज नाउ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मी एंड हर एंड द फ्रेंड इज किक्ड आउट, बट दिस फ्रेंड change the reaction period into 2 days, जो 4 महीने का टाइम था उसका 2 दिन में कर दिया। So this changes the time frame drastically and this is called as catalyst। इसको हम लोग बोलते हैं catalyst। समझ के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है catalyst का एग्जाम्पल, क्योंकि देखो catalyst बहुत सारे जगह यूज करते हैं, ओके। मैंने अभी देखो ये ऐसे वर्ड्स है ना, ये वर्ड को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी एक होर्डिंग देखा, एक होर्डिंग के ऊपर लिखा था कैटलिस्ट एडवर्टाइजर्स, ओके। वो नाम का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझना, नाम में ही सब कुछ है। कैटलिस्ट बोल दिया मतलब इट विल गिव योर सेल्स अ न्यू बूस्ट, ओके। वो हाईवे पे दिखता मालूम है, एक बोर्ड ऐसा लिखा रहता है, उस पर अपना सब अलग अलग एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी का नाम कैटलिस्ट, तो वो तरह से भी तू समझ ले तो भी चलेगा, ओके। लेकिन यही कैटलिस्ट है, यही काम करते हैं, रिएक्शन का स्पीड बढ़ाते हैं। So these are the factors affecting the 4 factors that affect kinetic energy of the reaction or rate of the reaction. So ये इतना कर लो, इतना करने के बाद लास्ट का पार्ट है वो करोजन वाला। करोजन के पार्ट में क्या करना है, करोजन के पार्ट में एक काम करना, उसका एक लास्ट इक्वेशन है करोजन का है ना, एनोड और कैथोड का रिएक्शन, वो रिएक्शन लर्न कर लेना, खत्म, वो आंसर लर्न कर लो, खत्म हो जाएगा। उसमें इतना कुछ समझने लायक नहीं है, समझना में नहीं है, जितना मैंने बताया वो कर लो। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन सही है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कर लो, इतने पे तुम लोग का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नाइस चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, करो। सो वी विल कंप्लीट इट राइट नाउ।